तो जी हाँ दोस्तों, आपने वीडियो के थंबनेल में एकदम सही देखा कि ये कंपनी की स्टॉक प्राइस अभी 10,000 तक बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली। एंड इस कंपनी ने मोर देन 1,00,000% से भी ज्यादा के रिटर्न्स कमा के दिए थे इन्वेस्टर को। ये मेरी पर्सनल फेवरेट कंपनी है स्टॉक मार्केट के अंदर। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट वन एंड ओनली द बिगेस्ट मल्टीबैगर एंड मार्केट लीडर कंपनी ऑफ फाइनेंस सेक्टर, बजाज फाइनेंस के बारे में। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बजाज फाइनेंस कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। देखेंगे कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रह सकते हैं, लेकिन उससे पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वैसे तो बजाज फाइनेंस कंपनी मेरे लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में 4 सालों से है, लेकिन जो मेरा शॉर्ट टर्म का पोर्टफोलियो है उसके अंदर मैंने इस कंपनी को ऐड करा है। लेकिन ये कंपनी मुझे बस 15% का ही प्रॉफिट दिखा रही है, वेयर आई वाज एक्सपेक्टिंग द प्रॉफिट ऑफ 50 to 60%। लेकिन वैसा क्यों एंड क्यों आखिर इस कंपनी में पोजिशनल ट्रेडिंग भी ट्राई कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले देखो 2015 में जो बजाज फाइनेंस कंपनी का रेवेन्यू था वो था देखो भाई 5,000 करोड़ के करीब। अभी क्या चल रहा है 2023 तो स्टार्ट ही हुआ है ना, 2022 से पकड़ लो। इन 7 सालों में जो इस कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू है वो यहाँ पे हमें मोर देन 700% से भी ज़्यादा ग्रो होते हुए देखने को मिला। 5,000 करोड़ से नंबर आ चुका है सीधा 35,000 करोड़। 700% का जंप है 7 साल में। भाई बात करो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, पहले फाइनेंसिंग प्रॉफिट था 1,300 करोड़, अभी है 13,000 करोड़। तो इन्हीं 7 सालों के अंदर जो इस कंपनी का रेवेन्यू था वो 700 करोड़ से बढ़ा। लेकिन जो कंपनी का प्रॉफिट है, जो कंपनी के प्रॉफिट्स थे वो मोर देन 1,000% से भी ज़्यादा यहाँ पे हमें ग्रो होते हुए देखने को मिले। एंड इट इज़ द पावर ऑफ बजाज फाइनेंस कंपनी। जैसा कि मैंने आपको दिखाया ना वीडियो की शुरुआत में, इस कंपनी ने 1,00,000% के रिटर्न्स कमा के दिए। देखो कोई भी कंपनी ना 1,00,000% के रिटर्न्स ऐसे ही नहीं कमा के देती, उसके पीछे काफ़ी बड़े बड़े पोजिशनल कंपनी के चेंज होते हैं। भाई इतनी ज़्यादा भयंकर ग्रोथ हमें इस कंपनी के रेवेन्यू में, फाइनेंसिंग प्रॉफिट में देखने को मिली। एंड इट इज़ ओनली द रीज़न कि कंपनी के स्टॉक प्राइस में तेज़ी भी है। एंड मैं आपको ना हमेशा अक्सर कहता हूँ कि भाई अच्छी कंपनियों में रिटेलर से माल छीना जाता है, रिटेलर से स्टेक छीना जाता है। वैसा सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? चलो ठीक है, आपको मैं बात समझाता हूँ। देखते हो अगर आप 2020 में कंपनी के प्रमोटर के पास, मतलब चलो मान लेते क्या, जो कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास है देखो 55% का स्टेक। सबसे बड़ा जो मेजोरिटी स्टेक है वो कंपनी के प्रमोटर ने खरीद के रखा है। एंड इट इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, मतलब एक काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है यार वो इन्वेस्टर को कि भाई कंपनी के प्रमोटर के पास 50-55% का स्टेक है, सबसे बड़ा स्टेक कंपनी के प्रमोटर के पास ही है। तो कंपनी के मालिक को अपने कंपनी के ऊपर एटलीस्ट भरोसा है। मैं देखो स्पेशली वैसे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। मान लो एक अननोन कंपनी है, 1,000-2,000 करोड़ का उसका मार्केट कैप है, कंपनी के प्रमोटर लगातार स्टेक सेल करते जा रहे हैं। क्या आप रहोगे वैसे कंपनी में? नहीं, मैं तो नहीं रहूँगा। मेरी बात बता रहा हूँ। एफआईएस की अगर आप बात करते हो 20% का स्टेक है उनके पास, प्रमोटर के पास सबसे बड़ी होल्डिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है। एफआईएस के पास 20% का स्टेक होना इतनी बड़ी कंपनी में अपने आप में ही काफ़ी बड़ी बात है। डीआईएस की बात करते हो भाई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनके पास है मोर देन 12% से भी ज़्यादा का स्टेक। इन्होंने पिछले 2 साल में 2.5% का स्टेक बढ़ाया। और अपने पब्लिक के पास कितना स्टेक है? 11.5% का स्टेक। अगर आप बात करते हैं गवर्नमेंट की छोड़ के, गवर्नमेंट के पास तो क्या 0.07% का स्टेक है। तो प्रमोटर के पास सबसे ज़्यादा स्टेक, उसके बाद एफआईएस, उसके बाद डीआईएस, एंड वही सबसे लास्ट में आते हैं अपने रिटेल इन्वेस्टर्स। एंड अगर आप देखते हो जो कंपनी का मार्केट कैप है, देखो ऐसी वैसी कंपनी में आपको देखो कभी सजेस्ट करता नहीं हूँ। जो कंपनीज के ऊपर मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा भरोसा होता है वैसे ही कंपनी के ऊपर मैं ज़्यादातर वीडियो बनाता हूँ, वैसे ही कंपनियाँ आपको मैं बाय करने की रिकमेंडेशन देता हूँ। यूँ भी ऐसा वैसे कंपनियों के ऊपर वीडियो बना दूंगा, व्यू मुझे काफ़ी आ जाते हैं। 100 रुपये का स्टॉक खरीदो, कल 1 लाख का होगा, 2 लाख का होगा, लेकिन फायदा नहीं ना उन कंपनियों के, भरोसा नहीं उन कंपनियों को 2 दिनों का। वैसे कंपनियों के ऊपर वीडियो बना के व्यूज़ लेके मुझे कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए अच्छी कंपनी के ऊपर वीडियो बनाओ, लेकिन लोगों का फायदा होना चाहिए। भाई मार्केट कैप की बात करते हो, 3.5 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो कि पहले 5 लाख करोड़ के अराउंड था। वैसा क्यों सर? कंपनी का मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ क्यों कम क्यों हो गया? आने वाले 1 सेकंड में पता चल जाएगा। करंट मार्केट प्राइस की बात करते हो 5,800 रुपये। 52 वीक हाई की प्राइस बात करते हो 7,778 रुपये, 7,780 रुपये, मतलब 7,778 रुपीज़ इसकी देखो 52 वीक हाई की प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है। करंट मार्केट प्राइस 5,860 रुपये के करीब है, लेकिन जो कंपनी के ऑल टाइम हाई की प्राइस है इट इज़ रफली अराउंड 8,050 रुपये से करीब। तो भाई 8,050 का स्टॉक आपको मिल रहा है 5,860 रुपये के लेवल पे, जो कि मेरे हिसाब से देखो एक काफ़ी ज़्यादा सस्ता लेवल है आप सब लोगों के लिए। बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी अभी 35 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे चल रही है, जो कि अक्सर हमें देखने को नहीं मिलते। ऐसी बात है क्योंकि बजाज फाइनेंस कंपनी एक हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड करने वाली कंपनी है, क्योंकि वो कंपनी नॉट बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की, नॉट बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर की वन ऑफ द लार्जेस्ट लीडिंग कंपनी है। इतनी बड़ी कंपनी इतने सस्ते वैल्यूएशन
वैल्यूएशन पे, हमेशा ये बातें आपको देखने को कभी नहीं मिलेगी। एंड अगर आप रिटर्न्स भी देखोगे 5,840 रुपये देखो इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस है, लेकिन रिटर्न्स की बात करते हो एक महीने पिछले 6 महीने में ये कंपनी 6% गिर गई। देखो बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी कोई साल 6 महीने साल भर के लिए होल्ड करने लायक कंपनी नहीं है। इस कंपनी को मिनिमम ना करके 5 सालों के लिए खरीदो, 150-200% के रिटर्न्स कमा के देने का पोटेंशियल ये कंपनी अभी भी रखती है। एक साल की बात करते हैं 16% का करेक्शन है, मार्केट के हिसाब से चलेगा, ये नहीं कि हमेशा कोई भी कंपनी कंटिन्यूसली चलते रहेगी। 5 साल की बात करते हो 250% के रिटर्न्स है, लेकिन जब यही कंपनी ऑल टाइम हाई के लेवल पे थी ये रिटर्न्स 400% के देखने को मिलते थे। बात करते हो मैक्सिमम रिटर्न्स की तो भाई 1,01,000% का रिटर्न, यू हेard इट राइट, 1,00,000% के रिटर्न्स हमें इस कंपनी ने कमा के दिए थे। एंड यही स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से अगर आप यहाँ पे देखते हो तो भाई 25-30% के डिस्काउंटेड प्राइस पे है। सो भाई देखा जाए 27 जनवरी 27 जैन को हमें अपने बजाज फाइनेंस कंपनी के Q3 के रिजल्ट देखने को मिलने वाले। ये तो नॉर्मल से बात है सर, कोई भी बता देगा कंपनी के 27 कोई भी नहीं पता था, लोगों को यही न्यूज़ मिलते भी नहीं है। तो 27 जैन को हमें इस कंपनी के Q3 के रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आखिरकार कैसे कंपनी के नंबर्स रहने वाले हैं। सो एज यू कैन सी हियर जो बजाज फाइनेंस कंपनी है उसके जो Q3 के जो रिजल्ट्स रहेंगे 27 जनवरी को, सो बजाज फाइनेंस Q3 नेट प्रॉफिट सीन्स अप टू 38% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस 2,900 करोड़। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर हमें मोर देन 38% से भी ज़्यादा का जंप देखने को मिल सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नाउ द पॉइंट इज की द इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके सर क्या इस कंपनी के प्रॉफिट में हमें 38-40% का जंप देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्रोकर्स ने तो सर कह दिया, लेकिन आपका यहाँ पे क्या मानना है, आपका यहाँ पे क्या राय है, आपका यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर आपको क्या स्टेक है। तो देखो मैं आपको यहाँ पे साफ साफ से बात करना चाहूँगा। देखो एनालिस्ट का बस काम होता है नंबर्स को एनालाइज करके बताना कि भाई कैसे कुछ नंबर्स रह सकते हैं। उन्होंने कहा 38% का जंप है, तो ऐसा नहीं कि कंप्लीट 38% का ही कंपनी के प्रॉफिट्स में जंप देखने को मिल जाएगा। भाई ज़्यादा भी हो सकता है, हल्का मुल्का कम भी हो सकता है, ठीक है। उनको थोड़ी ना पता है कि उन्होंने नंबर थोड़ी जाके देखे, उनका एक एनालाइजिंग स्टडी से थ्रू वो बता रहे। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम सीइंग द प्रीवियस स्टडी, अगर आप बात करते हो कंपनीज लाइक HDFC बैंक, मानता हूँ वो कंपनी बैंकिंग सेक्टर की है, ये कंपनी नॉट बैंकिंग सेक्टर की है, लेकिन फाइनेंस सेक्टर से तो बिलोंग करती है ना। सेक्टर कौन सा आ रहा है यहाँ पे, भाई फाइनेंस सेक्टर। एंड अगर आप यहाँ पे देखते हो HDFC के रिजल्ट, ICICI बैंक के रिजल्ट, कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट, अगर आप बात करते हो यहाँ पे फेडरल बैंक के रिजल्ट, काफी तगड़ा परफॉर्मेंस आउट ऑफ द लीग, 25-30, 25-30, 40-50, 40-50% का उन्होंने प्रॉफिट्स में जम दिखा है। सेम गोज विद SBI। सो नाउ द हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि यहाँ पे यही एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि फाइनेंस सेक्टर की कंपनियों के अंदर भी हमें 40-50% कम प्रॉफिट्स में गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड जहाँ पे बजाज फाइनेंस कंपनी ने Q2 के रिजल्ट्स के अंदर मोर देन अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमें सीधा रफली अराउंड 100% का जंप दिखाया था। सेम गोज विद Q1, उन्होंने 90% के अराउंड जंप दिखाया था कंपनी के प्रॉफिट में। एंड सेम वी आर एक्सपेक्टिंग इन Q3। आई थिंक द प्रॉफिट विल नॉट अराउंड टू 90-100%, लेकिन 40-50% का प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बजाज फाइनेंस कंपनी से Q3 के रिजल्ट। एंड द डेट इज द 27 जनवरी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट फॉर द इन्वेस्टर्स ऑफ बजाज फाइनेंस कंपनी एंड फॉर दोज हुम ऑल्सो दोज आर थिंकिंग टू इन्वेस्ट इन द बजाज फाइनेंस कंपनी। बाकी देखो चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है, काफी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर मिल रही कंपनी, लीडिंग है, डिस्काउंटेड प्राइस तो मिल रही है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, रिजल्ट्स भी पिछले काफी तगड़े थे साल भर के। एक साल के अंदर रिजल्ट्स तगड़े होने के बावजूद भी कंपनी नहीं चल पाई एंड अभी भी रिजल्ट्स अच्छा ही एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। तो कंपनी को खरीदने के बारे में जरूर सोचना। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा। वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।